तो दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक एक औसतन इंसान को दिन में 6,000 ख्याल आते हैं। उन 6,000 ख्यालों में से कम ऐसे ख्याल होते हैं जो उस इंसान की जिंदगी को बदल कर रख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें उन ख्यालों को अपने जीवन में लागू नहीं करने दे रही है? इसका बहुत सीधा सा कारण है दोस्तों, हम उन ख्यालों को कंट्रोल नहीं कर पाते और बाकी जो 62 ख्याल है वो उन 100 ख्यालों को इतनी धुंध में डाल देते हैं कि हम उन्हें भूल ही जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम उन ख्यालों को कंट्रोल कर पाए और केवल वो ही ख्याल लिए जाएं जो हमारी जिंदगी बदल सके। तो मित्रों, अगर आप लॉन्ग टर्म में रिजल्ट अफोर्ड कर सकते हैं और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस में आप बिलीव करते हैं, तो आपको एक डायरी या एक जर्नल जरूर लिखते रहना चाहिए। डायरी और जर्नल लिखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि आपको जीवन में करना क्या है और आप अपने टाइम को उसके अनुसार यूटिलाइज कर पाते हैं। दोस्तों, एक चीज होती है जनरेशनल पॉवर्टी। अगर आप उस चेन को तोड़ना चाहते हैं और 2023 में वाकई कुछ ऐसा मुकाम हासिल करना चाहते हैं जो आपकी ही नहीं आपके परिवार की भी जिंदगी बदल दे, तो आपको यह समझना होगा दोस्तों कि कभी हथेली में सरसों नहीं उगती। आप कोई स्कूल की एग्जाम नहीं देने जा रहे हो जो आपको साल भर में 10-12 महीनों में रिजल्ट मिल जाएगा। आप अपने पूरे परिवार के कंफर्ट और वेलनेस के लिए काम कर रहे हो, तो आपको कम से कम अपना लाइफ का एक स्पेन देना पड़ेगा इस काम के लिए, तब जाके आपको वो मुकाम हासिल होगा। आपको कम से कम ये सोचना चाहिए कि वेयर आई बी इन 5 years, मैं कहाँ 5 सालों में होऊंगा या क्या कर रहा हूँ, किस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा। उसके बाद साल दर साल धीरे धीरे प्रोग्रेस करके स्टेप बाय स्टेप आपको उस मुकाम तक पहुंचना है। आपको डेली कोई ना कोई वो काम करना होगा जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाए और 5-6 सालों तक आपको वेट करना पड़ेगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अगर रास्ते में कुछ गलत हो भी जाए तो उम्मीद मत छोड़ना दोस्तों, कि अगर कुछ गलत हो तो आप ये समझना कि भगवान आपको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप और सहनशील बने, आपके अंदर सारी वो क्वालिटीज आए जो लगभग एक राजा में होती है, एक प्राइम मिनिस्टर में होती है। मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका कम से कम एक एम्पायर तो होगा खुद का। तो उस एम्पायर में आप कोई गलत निर्णय ना ले, सोल्यूशन निकाल पाए, उसके लिए आपको योग्य बनना पड़ेगा दोस्त। पहले योग्य बने, फिर उपभोग करें। दोस्तों, ये जो 6,000 अनकंट्रोल्ड ख्याल आपको आते हैं डेली, उन्हीं को ही हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। ओवर थिंकिंग से आपको छुटकारा पाने के लिए आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आपको दिन में करना क्या है। आपके डेली गोल्स सेट होने चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक टू डू लिस्ट बनाइए, जिसमें आप कम से कम 7 या 10 वो काम लिखिए जिनको आपको किसी भी हालत में आज के दिन में अंजाम देना है। उनमें से 3 काम कम से कम ऐसे हो जो आपके फ्यूचर प्लान, आपके फाइनल गोल से अटैच करते हो, लिंक करते हो। और इस टू डू लिस्ट के बारे में पहली रात को ही सोच लीजिए। इस सोशल मीडिया के जमाने में दोस्तों, जहाँ हर किसी की गर्दन 24 घंटे मोबाइल में झुकी रहती है, रील्स स्क्रॉल करते करते पूरा दिन बीत जाता है, उस टाइम दोस्तों आपको हर रात दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी के साथ आधा घंटा स्पेंड करना चाहिए। आप ही आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसान है इस दुनिया में। तो खुद के साथ बैठिए, पूरे दिन का एक स्लाइड रिव्यू लीजिए उस आधे घंटे में। नेक्स्ट डे की प्लानिंग कीजिए कि आपको अगले दिन क्या करना है, और अपने गोल की तरफ कुछ पॉइंट्स ऐड कीजिए। अपनी डायरी लिखिए, अपना जर्नल में मेंशन कीजिए कुछ ना कुछ जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। और इस डायरी जर्नल लिखने वाले काम को, इस टू डू लिस्ट बनाने वाले काम को आपको तब तक करना होगा दोस्तों जब तक आपका डेली शेड्यूल या आपकी प्रायोरिटी लिस्ट आपके पर्सनल सेक्रेटरी ना बनाने लग जाए। जब तक लोगों को आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेके इंतजार ना करना पड़े, तब तक आपको उस काम को करना चाहिए। तो 2023 में जो भी लोग आपके जीवन में आए, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, उनके लिए ग्रेटफुल फील कीजिए दोस्तों। और हो सके तो इस 2023 में नहीं, अपने पूरे जीवन में ही ऐसा कीजिए। देखिएगा आप कितने बदल जाते हैं, कैसे लोगों को पसंद आने लगते हैं।
धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग एंड हरे कृष्णा।